वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं उम्मीद करती हूँ मेरी प्यारी प्यारी शहज़ादियाँ ठीक ठाक होंगी, खैर वाफियत से होंगी। तो शहज़ादियों, अल्लाह पाक आपको ढेरों खुशियाँ दे, आपके रिज़्क़ में बरकत डाले, आपको रिज़्क़ हलाल कमाने की तौफीक अता फरमाए। तो यहाँ पर शहज़ादियों, आपकी प्यारी सी बहन आपके लिए एक प्यारा सा मुन्नू सा व्लॉग लेकर आ चुकी है। तो शहज़ादियों, आज का व्लॉग जो है ना, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। आपकी सफाई की आदत को चेंज कर देने वाला है, आपकी जो है ना बहुत सुस्ती को ख़त्म कर देने वाला है। तो चले जी, करते हैं स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह पाक के बाबर का नाम से शहज़ादियों अपने दिन का आगाज़ करते हैं। तो शहज़ादियों, आज का हमारा टॉपिक ये है कि सफाई की आदतें कैसे अपनाएं। तो शहज़ादियों, ये 10 आदतों ने मेरी ज़िंदगी को बदल के रख डाला। तो मैंने कहा मैं अपनी प्यारी शहज़ादियों से भी वो अपनी हैबिट्स शेयर करती हूँ। तो शहज़ादियों, कभी भी डिसअपॉइंट नहीं होना, घर छोटा हो या बड़ा हो। एक घर जो होता है ना, औरत के लिए महल से कम नहीं होता। तो अल्लाह पाक जितने भी चीज़ में आपको जितनी भी चीज़ अता करे शहज़ादियों, उस चीज़ में हमेशा इंसान को खुश रहना चाहिए। तो जो इंसान खुश रहता है, अल्लाह पाक उसको बहुत ज़्यादा नवाजता है। तो यहाँ पे शहज़ादियों, सुबह का टाइम था और मैं किचन में आई। तो वैसे तो रात को हम किचन को नीट करके सोते हैं। तो मैंने कहा कि नाश्ता बनाने से पहले अपनी किचन को अच्छे से नीट एंड टाइडी कर लिया जाए। तो यहाँ पे शहज़ादियों, फिर मैंने चूल्हे को, जैसे कि शहज़ादियों घर साफ होता है ना, और बैठने का भी मज़ा आता है, लेटने का भी, आराम करने का भी मज़ा आता है, तो वैसे ही शहज़ादियों किचन का भी हिसाब होता है। किचन जब साफ़ सुथरा होता है तो खाना बनाने का, नाश्ता करने का, सब काम करने का एक अपना ही मज़ा आता है। तो शहज़ादियों, कोशिश किया करो अपने जो है ना चूल्हे को साफ़ सुथरा रखा करो। और देखें, मैंने बहुत सी औरतों को देखा है क्या करती हैं कि जब चूल्हे पे कोई चीज़ शहज़ादियों गिरती है ना, उस चीज़ को साफ़ करने की बजाय कहती हैं थोड़ी देर बाद में कर लेंगे, और बाद में शहज़ादियों वो चीज़ सख्त हो जाती है, मतलब कि जम जाती है और उसमें ज़्यादा मेहनत लगती है। तो शहज़ादियों, ज़्यादा मेहनत लगाने से अच्छा है कि थोड़ी से मिनट जो है ना अपना टाइम निकाल के उसी वक्त चीज़ को साफ़ कर लिया, तो चीज़ भी साफ़ रहती है, लॉन्ग पीरियड यूज़ भी होती है। तो शहज़ादियों, जब भी कोई चीज़ खराबी में आए, उसको फ़ौरी साफ़ कर लेना चाहिए। तो इनसे ये आदत जो होती है ना, अपना लेनी चाहिए। मैं कहती हूँ जब एक इंसान ये आदत अपना लेता है ना, ज़िंदगी बहुत आसान हो जाती है। और शहज़ादियों, साथ ही साथ जब इंसान काम करता रहता है तो डीप क्लीनिंग की तो ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो यहाँ पे शहज़ादियों, मैंने कहा काउंटर टॉप को क्यों हम अधूरा छोड़ दें, इसको भी तो क्लीन करना है ना। तो ये भी मुझसे कह रहा था मुझे भी साफ़ कर दो। तो मैंने, शहज़ादियों, मेरी ये रूटीन है ना कि मैंने जब भी कुकिंग करनी, नाश्ता बनाना, मेरी कोशिश होती है, ये कपड़ा मैंने अपने लिए एक रखा हुआ है। आप भी अपने किचन के अंदर कोई इस तरीके का कपड़ा, टावल, नैपकिन कुछ ना कुछ लाज़मी रखें। उसका ये फ़ायदा होता है कि ज़रा सा कोई भी ख़राबी आए तो उसको हम फ़ौरी काउंटर टॉप को साफ़ कर लेते हैं। तो काउंटर टॉप जब साफ़ सुथरा होता है ना, तो काम करने का भी शहज़ादियों अपना ही मज़ा आता है। तो सलीकामंद औरतें जो होती हैं ना शहज़ादियों, उनको बताना नहीं पड़ता कि हम सलीकामंद हैं, या हमारा जो है ना हम बहुत ही सलीकामंद हैं, हम तो घर को ऐसे रखते हैं। शहज़ादियों, वो देखने से ही पता चल जाता है कि एक औरत कितनी सलीकामंद है और कितना सलीका उसमें जो है ना, वो उसके घर को देख के उसका सारा सलीका शहज़ादियों नज़र आ जाता है। तो यहाँ पर शहज़ादियों, नाश्ते का टाइम था, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो मैंने अपने प्यारे से शहज़ादे से पूछा, शहज़ादे आज क्या नाश्ता करना पसंद करेंगे। तो शहज़ादे ने कहा, रात को जो सालन बना था ना, मैं तो वही सालन खाऊंगा और साथ नान खाऊंगा। तो मैंने कहा, शहज़ादे इतना यम्मी यम्मी से नाश्ता। तो शहज़ादे ने कहा, हाँ तुम तो बोरिंग सा नाश्ता करती हो, तो मैं क्यों बोरिंग नाश्ता करूं। तो मैंने कहा चलो, अपने प्यारे से शहज़ादे के लिए अपने प्यारे प्यारे हाथों से मैंने सालन निकाला, और फिर शहज़ादियों, इसको मैंने गर्म करना स्टार्ट कर दिया। अच्छा, जब भी भुना हुआ सालन हो ना शहज़ादियों, उसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके जो है ना, जब गर्म किया जाए ना, तो चिकन जो होता है, बोटियाँ जो होती है, वो भी अच्छे से गर्म हो जाती हैं। तो यहाँ पर शहज़ादा मेरा जो है ना, वो लेने गए थे नान, और साथ ही साथ चने भी ले आए। तो कहते, मैं ना थोड़े से चने खाऊंगा और थोड़ा सा नान खाऊंगा। तो मैंने कहा चलें शहज़ादे, एज यू विश, जो भी आपने खाना आप खा लें। फिर शहज़ादियों, मैंने कटोरी के अंदर जो है ना, ये चने निकाले। अच्छा, ये पास में ही हमारे ना चने की शॉप है, इससे काफ़ी अच्छे जो है ना वो चने मिलते हैं, मज़े के होते हैं। लेकिन आज जो है ना थोड़े थोड़े पतले थे। मैंने कहा चलो जी, आज आपने खाने हैं, खाएं आप पतले चने। तो इससे ज़्यादा इनके ना खमीरी रोटी, नान जो होता है ना, वो बहुत प्यारे बनते हैं, बड़े ही मतलब फ्रेश बना के देते हैं। तो पास में हमारे होटल है, उसका हमें बड़ा ही ज़्यादा फ़ायदा है।
तो फिर शहज़ादियों मैंने ना ये ख़मीरियाँ निकाली इनके लिए, साथ ही मैंने दूसरे चूल्हे पे चाय रख दी थी, क्योंकि नाश्ते के बाद जो है ना वो चाय तो शहज़ादियों मस्ट होती है। जब नाश्ते में ना जो है चाय एक होती है, मैं ना सुबह के टाइम जो है ना वो चाय लाज़मी पीती हूँ, फिर सारा दिन मैं मुझे नहीं अच्छी लगती। बस यहाँ कहीं चली जाऊँ तो फिर पी लेती हूँ, अदरवाइज़ नॉर्मली रूटीन में घर में जो है ना बार-बार चाय पीना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। बस एक टाइम जो है ना वो चाय पीती हूँ। तो शहज़ादे को देने जा रही थी नाश्ता, तो साथ ही साथ शहज़ादियों भी शहज़ादे को नाश्ता पकड़ाया और फिर आ गई मैं किचन में वापस। तो शहज़ादियों मैंने कहा शहज़ादे को तो नाश्ता दे दिया और शहज़ादे की शहज़ादी तो भूखी बैठी हुई है, तो चलो मैंने कहा अपना नाश्ता बनाया और साथ अपने मुन्नू-मुन्नू बच्चों का नाश्ता बनाया। तो शहज़ादियों कोशिश किया करो कि जब भी सुबह उठो ना सबसे पहले नाश्ता किया करो। नाश्ता जब कर लेता है ना इंसान तो फिर उसके बाद सारा दिन काम ही करने होते हैं। तो औरतें क्या करती हैं बेचारियाँ, नाश्ता बच्चों को दे के हस्बैंड को करवा के साथ ही अपने काम स्टार्ट कर देती हैं और नाश्ते का शहज़ादियों को भूल ही जाता है कि हमने नाश्ता भी करना है। तो शहज़ादियों सारे काम करें, क्लीनिंग करें, घर को ऑर्गेनाइज़ करें, खाना बनाएँ, सब कुछ करें, लेकिन अपनी हेल्थ का भी ख़्याल रखें। शहज़ादियों हमारा और किसी ने ख़्याल नहीं रखना, हमने खुद से ही ख़्याल रखना है अपना। तो माएँ जो होती हैं बेटियों का बहुत ज़्यादा ख़्याल रखती हैं। तो वो एज में कहती हूँ वो वाले दिन बहुत अच्छे होते हैं। तो शादी के बाद जो है ना अपना ख़्याल खुद ही रखना होता है शहज़ादियों। तो यहाँ पर प्यारे-प्यारे मुन्नू-मुन्नू अपने दोनों बेटों के लिए मैं जो है ना वो स्लाइस पे लगाने लगी थी जैम और बटर, क्योंकि उनको ये जो है ना बहुत पसंद है। तो मैंने कहा चलो आज इनको थोड़ा डिफरेंट स्टाइल का नाश्ता करवा देते हैं। आज नो पराठा, नो चाय, नो एग, आज ये जो है ना इनको बना कर देती हूँ। तो फिर शहज़ादियों मैंने इसके ऊपर बटर लगाया और ये जो है ना जैम लगाया। तो यहाँ पे ना मेरे ससुराल में सबको ये जो है ना बहुत पसंद है, जैम लगा के और बटर लगा के ना स्लाइस ना। तो मुझे भी पर्सनली तौर पे ना बड़े अच्छे लगते हैं, बड़ा मज़े का टेस्ट आता है। जब भूख लगी हो ना तो कोई चीज़ खाने को ना मिले तो जैम जो है ना और स्लाइस के ऊपर जैम और बटर लगा के खा लो, बहुत मज़े का लगता है। तो बच्चों के टेस्ट भी थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। बच्चे जो है ना वो रोज़-रोज़ एक ही चीज़ खा के बोर हो जाते हैं, तो इसलिए बच्चों का टेस्ट भी डिफरेंट हो जाता है। तो यहाँ पर शहज़ादियों फिर एक चूल्हे के ऊपर मैंने तवा रखा और दूसरे के ऊपर मैंने चाय रख दी। मैंने कहा चलो जैसे ही हमारा जो है ना तवा गर्म होगा, साथ-साथ हम जो है ना हमारा नाश्ता बनेगा, साथ-साथ चाय भी रख लेते हैं। अच्छा, डबल बर्नर का चूल्हों का ये फ़ायदा होता है कि साथ ही 2-2 काम, 3-3 काम इकट्ठे ही हो जाते हैं। तो यहाँ पर शहज़ादियों फिर मैंने अंडा लिया। अच्छा शहज़ादियों, जब भी आपने नाश्ता करना होता है ना, नाश्ते में 1 एग ज़रूर लिया करें। हाँ, अगर आप रोटी सालन लाइक करती हैं तो बॉयल एग खा लिया करें। 1 एग जो है ना वो कुछ भी नहीं कहता। दिन में ना जो 1 एग मस्ट खाया करें। ट्रस्ट मी के एग के बहुत फ़ायदे, अगर देसी अंडा मिल जाता है तो उसकी तो शहज़ादियों बात ही अलग है। देसी अंडा तो आपको पता है कि कितना फ़ायदेमंद होता है। अच्छा, यहाँ पर जो है ना मैं चिया सीड पीती हूँ सुबह उठ के ना। मैं पहले मेरी कोशिश होती है कि नीम गर्म पानी करती हूँ और चिया सीड, और आज मुझे पता नहीं कैसे भूल गया। हालाँकि मैं सारे शहज़ादियों काम भूल जाती हूँ लेकिन ये वाला काम नहीं भूलती, तो आज पता नहीं कैसे ज़हन से निकल गया। तो फिर शहज़ादियों मैंने पानी गर्म किया और मग के अंदर डाला चिया सीड, और फिर जो है ना पानी जैसे ही गर्म हुआ तो हम डालेंगे कप के अंदर। तो स्लाइस आज मेरा दिल चाह रहा था मैं 2 स्लाइस, अच्छा जब मैं ऑमलेट बनाती हूँ ना ज़्यादा मतलब प्याज़ वगैरह, बंद गोभी, शिमला मिर्च ऐसी चीज़ें, फिर जो है ना मैं मतलब मैं 1 स्लाइस लेती हूँ। अगर अदरवाइज़ अगर मेरा मन ना चाहे ऑमलेट हैवी भारी भरकम ऑमलेट खाने का, तो फिर शहज़ादियों मैं जो है ना वो स्लाइस 2 ले लेती हूँ। तो आज मैंने 2 स्लाइस ले लिए। तो यहाँ पर शहज़ादियों ऑलमोस्ट जो है ना मेरा नाश्ता डन था। अच्छा, मैं आपके साथ ना एक बात शेयर करती हूँ। बहुत से लोग हैं ना उनको प्रॉब्लम होती है कि हमारा घर छोटा है, हमारा घर जो है ना वो बड़ा नहीं है, हम तो इतने छोटे से घर के अंदर जो है ना वो रहते हैं। अच्छा, मैं आपको शहज़ादियों एक बात बताऊँ, जो इंसान अल्लाह का शुक्र अदा करने लग जाता है ना, ट्रस्ट मी कि अगर आपका 5 मरले का भी घर है तो अल्लाह आपको 10 मरले का, 15 मरले का, इतने से भी नवाज देगा इंशाल्लाह, शायद कि इससे ज़्यादा भी नवाज दे। लेकिन जो इंसान नाशुक्री करते हैं ना, ट्रस्ट मी कि वो मुझे बहुत बुरा इंसान लगता है। शहज़ादियों, हर हाल में अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना चाहिए। अच्छा, इंसान जब ज़िंदगी दुनिया में आता है ना, वो अपने मकसद ही भूल जाता है कि हमने वापस भी जाना है यहाँ से। सारी ज़िंदगी हमने दुनिया में नहीं बैठे रहना। हमारा मतलब एक मुद्दत है, एक मतलब एक जितना भी टाइम मुकर्रर है हमने उसको ज़िंदगी गुजारनी और फिर चले जाना है। तो शहज़ादियों, बस ये कोशिश किया करो कि अल्लाह पाक का शुक्र अदा किया करो और अल्लाह पाक को कसरत से याद किया करो। नमाज़ पढ़ा करो। नमाज़ जब इंसान पढ़ता है ना, उसके घर में बहुत सी नेमतें और बरकतें आ जाती हैं। और आपको पता है कि नेमतें तो हर एक इंसान को चाहिए होती है और बरकतें भी हर एक इंसान को चाहिए होती है। तो शहज़ादियों, अल्लाह पाक का शुक्र अदा किया करो। जब इंसान
तो जब इंसान अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना शुरू कर देता है ना, तो अल्लाह पाक नमाज की तौफीक दे देता है। तो फिर इंसान खुद ब खुद नमाज पढ़ना, वो कहते हैं ना कि तुम तहज्जुद तक खुद नहीं जाते बल्कि तहज्जुद तक तुम्हें लाया जाता है, तुम सजदों को नहीं चुनते बल्कि तुम्हें सजदों के लिए चुना जाता है। तो शहजादियों, सजदों के लिए भी चुना जाता है, ये नहीं कि हम खुद ब खुद नमाज पढ़ते हैं। अल्लाह पाक की ज़ात हमें तौफीक देती है तो हम नमाज पढ़ते हैं। कहते हैं ना कि हज़ारों सोचें उलझा देती है लेकिन एक सजदा सुलझा देता है सब कुछ। तो शहजादियों, वाकई में ही हज़ारों सोचें हमें उलझा देती है, लेकिन जब हम एक सजदा करते हैं, सजदे में जा तो हमारी सारी जो सोचें होती है ना, एक सजदा हमारी सारी सोचों को सुलझा देता है। शहजादियों, इससे तो आप लोग अग्री करेंगे, डिनाई बिल्कुल भी नहीं करेंगे। वाकई में ही एक सजदा सब कुछ जो है ना सुलझा देता है। और जैसे कि हज़रत अली का कौल है ना, अपनी सोचों को पानी के कतरों से ज़्यादा शफाफ रखो, क्योंकि जिस तरह कतरों से दरिया बनता है उसी तरह सोचों से ईमान बनता है। शहजादियों, मैं कहती हूँ हम ये सारी चीज़ों को समझें, और हमें, मैं कहती हूँ कि बहुत सी ऐसी वो होती है ना पोइट्रीज़ के हमें समझ में नहीं आती, लेकिन उस जब हमें समझाया जाता है ना, उसके एक एक वर्ड में इतने इतने, मैं कहती हूँ कि एक एक लफ्ज़ के मायने निकलते हैं। शहजादियों, हमारी सोच से बाहर हो जाते हैं। अल्लाह पाक सबको नेकी की तौफीक दे। तो यहाँ पर शहजादियों, फिर आपकी प्यारी बहन आ गई थी किचन में। तो शहजादियों, मैंने झटपट से जो है ना गाजरों को छीला, और फिर मैंने आलूओं को छीला और साइड पे रखा, और साथ ही साथ मैंने जल्दी से अदरक लहसुन बना लिया। तो शहजादियों, कोशिश किया करो कि किचन में जब काम करें ना, तो सारे काम जो है ना आपने इकट्ठे जो है ना वो शुरू कर दें। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये नहीं कि सबसे पहले सब्ज़ी बनानी है, अदरक लहसुन बाद में बनाएंगे, प्याज बाद में रखेंगे, पहले उसको कटिंग करना है। नहीं शहजादियों, मेरी कोशिश होती है मैं चूल्हे के ऊपर चीज़ रख देती हूँ, और जैसे कि गाजरें जैसे मुश्किल थी ना, मैंने गाजरों और आलूओं को छील लिया, और साथ ही दूसरे चूल्हे पे शहजादियों मैंने प्याज रख दिए, और फिर अदरक लहसुन बनाना शुरू कर दिया। जब तक प्याज शहजादियों गोल्डन ब्राउन हुए, साथ ही मैंने अदरक लहसुन हरी मिर्च का पेस्ट डाला। शहजादियों, हमने खुद अपने टाइम को सेव करना होता है। सफाई सुथराई, देखें जैसे ही आप नाश्ता बना के फ्री हो, फौरी अपने जो है ना, मेरी कोशिश होती है कि नाश्ता जैसे ही मैं कर लेती हूँ तो मेरी कोशिश होती है अपने सारे घर को क्लीन कर लिया जाए। शहजादियों, घर जो है ना उसमें कोई ना कोई आ सकता है, नेबर, रिलेटिव, कुछ ना कुछ कोई ना कोई आ ही सकता है ना। तो मेरी कोशिश होती है कि सबसे पहले मैं अपने पोर्शन में जाती हूँ, अपना जो है ना वो बाजी मेरी जो हेल्पर आई होती है, फिर मैं अपने जो है ना उसको अच्छे से नीट एंड टाइडी कर लेती हूँ, फिर वो झाड़ू तपड़ी लगाती, वॉशरूम्स होती है, और इतने में जो है ना वो घर साफ़ सुथरा हो जाता है। तो इस शहजादियों, टाइम को मैनेज करना पड़ता है। बच्चों के साथ मैं कहती हूँ बहुत मुश्किल होती है, लेकिन ये छोटी छोटी आदतें हमारी हर, जैसे कि मैंने क्लीनिंग की और फौरी जो, अगर मैं वहाँ रेस्ट करने लग जाती कि मैं थोड़ी देर बाद खाना बनाऊँगी, मेरे सर पे शहजादियों वो बर्डन सवार रहना था कि अभी तो मेरा खाना भी नहीं बना। तो फिर आपकी प्यारी बहन आई झटपट से जो है ना वो किचन में, फिर मैंने एक साइड पे मैंने सब्ज़ी काटी और दूसरी साइड पे जो है ना मैंने मसाला भूनने के लिए रख दिया, और एक साइड पे बर्तन पड़े हुए थे ऑर्गेनाइज रखने के लिए, मैंने बर्तन सारे कैबिनेट्स के अंदर रखे। तो शहजादियों, ये छोटे छोटे काम जब इंसान करना स्टार्ट कर देता है, अपने टाइम को मैनेज करना सीख लेता है ना, तो ज़िंदगी बहुत आसान होती है। और दूसरी तरफ शहजादियों, पापा जी उठ गए थे, फिर मैंने पापा के लिए मज़ेदार सा ऑमलेट बनाना शुरू कर दिया, और दूसरी साइड पे ऑमलेट भी बन गया और यहाँ पर सालन बन रहा था। पापा को मैं नाश्ता देकर आई, मुझे याद आया कि आटा तो गूंदने वाला है। तो शहजादियों, मैं आटा जो है ना वो दोपहर के टाइम ही गूंदती हूँ, कभी भी मैंने सुबह के टाइम आटा नहीं गूंदा। सुबह के टाइम जैसे कि शहजादियों आप सबको पता है कि सुबह के टाइम ज़्यादा बर्डन होता है, काम होता है, तो फिर जो है ना ये आटा गूंदने वाला काम, सालन वाला काम जो है ना, या तो दोपहर में मैं कर लेती हूँ या मैं रात में कर लेती हूँ। वैसे ज़्यादातर शहजादियों मैं दोपहर में ही कुकिंग करती हूँ, दोपहर में खाना बन जाता है तो टेंशन फ्री हो जाती है। तो शहजादियों, कोशिश किया करो कि रात को सोने से पहले आटा जो है ना वो गूंद कर सोया करो। तो मैंने भी अपनी बहुत सी हैबिट्स को जो है ना वो चेंज किया है, तो जिसकी वजह से ज़िंदगी में बहुत आसानी आ गई। तो कोशिश किया करो शहजादियों, रात को अपने किचन को साफ़ सुथरा करके सोया करो। जैसे, और अगर हस्बैंड ने जाना है, काम पे जाना है, तो हस्बैंड के कपड़े अच्छे से आयरन करके, अपना आटा गूंद के, सारी तैयारी करके सोएं, ताकि सुबह आपको अगर नींद जाग नहीं भी आती, आप 10 मिनट पहले भी उठती है ना, तो शहजादियों आपका आटा तो गूंदा होगा, कपड़े आयरन, आपने ब्रेकफास्ट ही बनाना है, और किचन अगर नीट करके सोएंगी तो फिर तो शहजादियों कोई टेंशन ही नहीं होगी। तो यहाँ पर शहजादियों मैंने आटा गूंदा और साथ ही मैंने काउंटर टॉप को साफ़ कर दिया। अगर काउंटर टॉप को साफ़ ना करती तो आटा जम जाता और शहजादियों बाद में ज़्यादा
ज़्यादा मेहनत करके फिर जो है ना काउंटर टॉप साफ़ करना पड़ता। अगर रात को मैं ऐसे ही रख देती तो आटा इसमें भी जम जाता और बाद में मुझे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती। तो शहज़ादियों, ज़्यादा मेहनत करने से अच्छा है कि थोड़ी-थोड़ी मेहनत कर लेनी चाहिए। हम 2-2 घंटे लगा के बर्तन धो लेते हैं लेकिन सिंक को वॉश नहीं करते। तो शहज़ादियों, कोशिश किया करो कि सिंक को फ़ौरी वॉश कर लिया करो। इतना टाइम लगा के बर्तन भी तो धोते हैं ना, तो सिंक को भी साथ-साथ धो लिया करो। तो यहाँ पे शहज़ादियों माशाल्लाह से हांडी भी बन गई, थोड़े से बर्तन थे वो भी धुल गए और जो है ना साथ ही साथ मैंने आटा भी गूँध लिया। तो यहाँ पर ऑलमोस्ट मेरे काफ़ी ज़्यादा शहज़ादियों काम हो चुके थे। बस ये है कि टाइम को मैनेज करना पड़ता है, फुर्ती से काम करना चाहिए। शहज़ादियों, अगर आप सुस्त हैं तो कोशिश करें कि अपना दिन में एक टास्क सेट कर लें कि आपने सारा सुबह रात को आप जो है ना डिसाइड कर लें कल मैंने क्या-क्या काम करने हैं। शहज़ादियों, जब आपने डिसाइड किया होगा ना तो ईज़िली आप काम कर लेंगी और अगर डिसाइड ही नहीं किया होगा तो आप काम कर के थक जाएँगी लेकिन आपको समझ नहीं आएगी कि मैंने क्या काम करना था और क्या नहीं करना था। तो इसलिए प्लानिंग कर लिया करें कि रात को ही कि हमने ये काम करना है तो करना है। तो शहज़ादियों, यहाँ पर मेरे प्यारे से मुन्नू से व्लॉग का होता है एंड। तो अगर आज का मेरा प्यारा सा व्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को आपने कर देना है लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और मुझे दुआओं में याद रखना है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।